नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पाली के निम्बेश्वर महादेव में 35 साल बाद पशु मेले का आयोजन, लोगों में दिखा भारी उत्साह। सीकर में निकली भगवान शिव की बारात, झूमते गाते नजर आए श्रद्धालु। सलुम्बर में किसानों को बांटे गए फसल बीमा पॉलिसी सर्टिफिकेट, समस्या समाधान शिविर का भी हुआ आयोजन। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। पाली जिले के सुमेरपुर में श्री निम्बेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 35 साल बाद आयोजित हो रहे पशु मेले में भारी उत्साह देखने को मिला। मेले के तीसरे दिन घोड़ों की रिंग प्रतियोगिता में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा से आए लगभग 250 अश्वों ने हिस्सा लिया। मारवाड़ी घोड़ों की पारंपरिक चाल और सुंदरता को देखकर श्रेष्ठ अश्वों का चयन किया गया। महाशिवरात्रि पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और उन्होंने पशु मेले का आनंद उठाया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी, अश्व यूनियन अध्यक्ष और भजन गायक मौजूद रहे। इस दौरान विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। 17 जो निम्बेश्वर महादेव मेला में पशु मेला भर रहा है, वो बहुत ही एक 35 साल के बाद भर रहा है। तो ये हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा और शानदार मेला है। आज तीसरे दिन में घोड़ों की रिंग थी। मैं खुद अश्व प्रेमी भी हूँ, अश्व पालक भी हूँ, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक अभी तक बैठा हूँ। बहुत ही अच्छे जजों ने अच्छे निर्णय दिए हैं। अच्छे घोड़े घोड़ियाँ 6 कैटेगरी के घोड़े घोड़ियाँ की जो रिंग हुई, उसमें बहुत ही अच्छे घोड़े को सेलेक्ट किया गया है और उनको इनाम दिया गया है। प्रशासन ने भी शानदार व्यवस्था करी है और अश्व प्रेमियों ने भी सबने बहुत उत्साह से भाग लेकर इस मेले को सफल बनाने की पूरी कोशिश की। इस मेले में कौन कौन से प्रांत से घोड़ियाँ और घोड़े यहाँ हैं? इस मेले में हरियाणा से भी आए हैं, गुजरात से आए हैं, राजस्थान तो है ही है, उसके बाद पूना तक से घोड़े यहाँ आए हैं। हमारा कहना कि राजस्थान का ये प्रसिद्ध मेला हो, हर जगह बढ़ते हैं। पशु मेले में नागौर राजस्थान का सबसे फर्स्ट है। सब तरह के वहाँ पर जानवर आते हैं और हमारे यहाँ 35 वर्ष के बाद में निम्बेश्वर महादेव मेले के अंदर ये आयोजन रखा है, तो लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। बहुत सारे लोग आज ये शिवरात्रि होने के कारण और इन जानवरों की ये देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। मैं मिस्टर डेजर्ट और मिस्टर गोडवाड ओम प्रकाश वैष्णव, रिटायर्ड प्रिंसिपल, लेक्चरर इंग्लिश, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस निम्बेश्वर महादेव में हमेशा ये प्रत्येक वर्ष अब ये मेला भरेगा। तो आप अपने अपने जानवरों को लेके आए और लेके नहीं आए तो कम से कम देखने के लिए तो जरूर पधारें और यहाँ आनंद लें। और हमारा जैसे बहुत सारे मिस्टर डेजर्ट और ये मुझ श्री रहे हुए 12 साल पुष्कर में श्री राम सिंह जी राजपुरोहित साहब, तो आप इनसे भी मिलेंगे, रूबरू होंगे हमसे और सेल्फी लेंगे। बहुत आप भी आनंदित होंगे और हम भी बहुत आनंदित होंगे। जिसमें मारवाड़ी अश्वों की प्रतियोगिता थी, उसमें बहुत बाहर से घोड़े आए, पुणे से भी आए, गुजरात से भी आए, हरियाणा से भी आए, पंजाब से भी आए, बहुत सारे घोड़े आए। जिसमें हमारी एक ब्रूडमेयर कैटेगरी में होती है, जो प्रजनन योग्य घोड़ी होती है, उसमें 10 टोकन नंबर वाली घोड़ी थी, वो हमारी फर्स्ट आई है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी जजिंग हुई, बहुत ही अच्छा मेला रहा। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा क्षेत्र में पशु कल्याण माह के तहत निराश्रित पशुओं के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पशुपालन विभाग भुसावर के नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय पहाड़िया के नेतृत्व में क्षेत्र की 4 गौशालाओं में श्रमदान किया गया। गौवंश का टीकाकरण हुआ, पेट के कीड़ों की दवा दी गई, बीमार पशुओं का उपचार किया गया। साथ ही पूरे नोडल क्षेत्र में निराश्रित गोवंश, कुत्तों और पक्षियों का निःशुल्क इलाज किया गया। पशुपालक गोष्ठियों में विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों के बीच निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित कर पशु कल्याण का संदेश दिया गया। डूंगरपुर जिले के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश बजट की खूबियां गिनाई। उन्होंने बजट को शानदार और जानदार बताते हुए कहा कि यह 2047 तक राजस्थान को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम है। बजट का फोकस
सुशासन, औद्योगिक विकास, डिजिटल प्रगति, पशुपालन और हरित विकास पर रखा गया है। मंत्री ने पिछली सरकार में जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया। बजट शानदार और प्रदेश के विकास की गति देने वाला बजट है। ये बजट 2047 तक देश को और प्रदेश को एक सबसे विकसित प्रदेश बनाने का बजट है। बजट 2026-27 राजस्थान के समग्र विकास, सतत विकास को सुनिश्चित करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाएगा। राजस्थान बजट 2026-27 को जालोर जिले के लिए ऐतिहासिक बताते हुए राज्य के मुख्य सचेतक एवं आहोर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने कहा कि बजट से जालोर में सड़क, पर्यटन, जल संचयन, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों को नई दिशा मिलेगी। रोहट, आहोर, बागरा सड़क और थार सांस्कृतिक सर्किट जैसी घोषणाएं आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगी। सुंधामाता क्षेत्र में संरक्षण कार्य और नई सड़कों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जल परियोजनाओं, अनार मंडी और खेल स्टेडियम जैसी सौगातें जिले के विकास को गति देंगी। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के टोरडी सागर गांव में मोहनगिरी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित मुक्तेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्री 108 श्री मोतीगिरी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित भव्य मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, खड़ेश्वर बाबा और पंचकुंड महादेव परिसर दिन भर भक्ति रस में डूबा रहा। सुबह से रामधुनी मंडलियों के भजन कीर्तन गूंजते रहे। हर हर महादेव के जयकारों से पर्वत घाटियां गूंज उठी। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर महाप्रसादी ग्रहण की और शिव भक्ति में लीन नजर आए। टोंक जिले में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूधिया बालाजी वन क्षेत्र स्थित अमरनाथ पहाड़ी पर श्रद्धालु दुर्गम रास्तों से होकर बाबा के दर्शन को पहुंचे और जलाभिषेक किया। मंशापूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने बिल्वपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं महादेवाली मंदिर में भी दिन भर पूजा अर्चना का दौरा चला। मंदिरों को आकर्षक सजावट से सजाया गया और पूरा शहर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। ये तो हर साल ही अपने यहाँ शिवरात्रि का जो है जल चढ़ाने का, पूजा अर्चना का कार्यक्रम रहता है सुबह शाम तक। फिर रात्रि में भी 4 पैर के रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहता है। इसमें 6 बजे से 9 बजे के बीच में पहली माँ आरती, रुद्राभिषेक होकर माँ आरती होगी। दूसरा फिर 9 से 12 के बीच में होगा। तीसरा 12 से 3 के बीच में होगा। चौथा 3 से 6 के बीच में माँ आरती, रुद्राभिषेक होकर कार्यक्रम संपन्न होगा। और रात में जागरण भजन संध्या का कार्यक्रम भी रहेगा। जो 1992 में जब हमारी वहाँ पहला ये किए थे तो उस समय उन्होंने यहाँ आधारशिला रखी थी, भूमि पूजा किए थे यहाँ का कि भाई अपने आश्रम में यहाँ शंकर जी का मंदिर नहीं है तो यहीं बनाया जाएगा। तो 1992 में आधारशिला रखे और 2009 में शंकर जी प्रकट हुए। तब से यहाँ ये महाशिवरात्रि का, श्रावण का और दोनों प्रदोष का नियमित चल रहा है कार्यक्रम। मैंने सुना है कि ये ऊंची पहाड़ियों पर टॉप में ये स्थित है और इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ आने पर हमारी जो भी मनोकामना है वो सभी पूरी हो जाती है। तो यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो दृश्य है ये पहाड़ियों से जो घिरा हुआ है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऊंचाई पे चढ़ के आए हो, इस तरह का कैसा लगा? रोमांचक। हाँ, यहाँ जो ऊंचाई पे चढ़ के आए, यहाँ आसपास जो हरियाली है वो मुझे, जो यहाँ का जो खूबसूरत दृश्य है वो अत्यधिक मनोरम लगा। कि यहाँ का नाम जो अमरनाथ का नाम अभी टोंक में धीरे धीरे फेमस हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। इस भीड़ के देखते हुए ही इसका नाम धीरे धीरे अपने टोंक जिले नहीं पूरे राजस्थान में धीरे धीरे फेमस हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर यात्रियों की लाइन लगी हुई है। तो मैं हर हर महादेव, महाशिवरात्रि यानी महादेव की कृपा से यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आएंगे
तो इसका ये फेमस होगा तो इसका विकास होगा। समिति की ओर से 11 दिवसीय तो शिव महापुराण कथा यहाँ चल रही है और शिवरात्रि महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में भक्तों की भीड़ रहती है। जो भी कुंवारी कन्या महिलाएं जो भी कामना लेके आती है वो कामना पूर्ण होती है। यहाँ पर सुबह से प्रातःकाल 4 बजे से पूजा अर्चना चालू हो जाती है। रुद्राभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है, विजया का अभिषेक होता है, सभी प्रकार की पूजा संपन्न होती है। सलूम्बर जिले के बनोड़ा गांव में फसल बीमा पॉलिसी वितरण और समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। भजनलाल सरकार के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में रबी सीजन में बीमा करवाने वाले किसानों को पॉलिसी सर्टिफिकेट वितरित किए गए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत 95 किसानों को मौके पर ही प्रमाण पत्र दिए गए। अधिकारियों ने फसल बीमा से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से जानकारी दी और समाधान भी किया। 15 मार्च तक ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा कंपनी और कृषि विभाग के समन्वय से ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और सैकड़ों किसान मौजूद रहे। सीकर शहर में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की भव्य बारात धूमधाम से निकाली गई। श्री कल्याण मंदिर से रवाना हुई बारात शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर पहुंची। सैकड़ों श्रद्धालु झूमते गाते इस आयोजन में शामिल हुए। घंटाघर, चांदपोल गेट और सुभाष चौक पर जगह जगह स्वागत हुआ। कलाकारों ने भस्म रमाकर शिव तांडव की शानदार प्रस्तुति दी। बारात का मुख्य आकर्षण पीपाड़ सिटी का गैर नृत्य रहा। अंत में शिव पार्वती ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और महाआरती के साथ आयोजन संपन्न हुआ। सीकर जिले के दांता रामगढ़ क्षेत्र स्थित खाटू श्याम मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश प्रदेश से पहुंचे भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर भक्ति भाव से सराबोर नजर आया। बाबा का सतरंगी फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। बाबा श्याम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर कमेटी ने सुगम दर्शन की व्यवस्था की। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा और चिकित्सा टीम भी अलर्ट मोड पर मौजूद रही। जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चूरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बजट का आकार पिछली सरकार की तुलना में करीब 42% बढ़ा है और यह प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजीगत व्यय, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। राठौड़ ने यमुना जल शेखावटी तक लाने की परियोजना जल्द शुरू होने का भी भरोसा दिलाया। लोगों ने भी बजट को ऐतिहासिक बताते हुए सरकार का आभार। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में प्राचीन सूतेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि बड़े श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंदिर को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया। शिव भक्त मंडली ने शोभा यात्रा निकाली जिसमें शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए भगवान भोलेनाथ की आरती और ढोल नगाड़ों के साथ झांकियां प्रस्तुत की गई। मंदिर परिसर में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया और श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था रही। बर्फानी भवन में भी 108 सप्तनिक सहित महारुद्राभिषेक विधि संपन्न हुई। भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल हुए जिससे पूरे आयोजन में गजब का उत्साह देखा गया। राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी का सूतेश्वर महादेव मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन है और 3 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। दिनांक 14 फरवरी को महादेव की शोभा यात्रा निकाली गई और आज महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक 4 प्रहर की 4 पूजा की जाएगी और सोमवार को प्रातः भंडारे का आयोजन होगा जिसमें शहर के सभी प्रमुख व्यक्ति गणमान्य नागरिक उपस्थित होंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे। जय भोलेनाथ। शिवरात्रि के महापर्व पर कल शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर बाबा भोलेनाथ की नगर परिक्रमा सूतेश्वर महामंदिर से पूरे शहर में भव्य रूप से भव्य झांकियों के साथ निकाली गई, जिसमें समस्त भक्तजनों ने बड़े उत्साह से भाग लिया
और अपना उत्साह बाबा भोलेनाथ के प्रति प्रकट कर ढोल नगारों के साथ नाच गान और नाच कूद किया। शहर में बहुत ही जोश खरोश के साथ भक्तजन बाबा भोलेनाथ की आज शिवरात्रि के महापर्व पर दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की सब भक्तों पर बहुत ही कृपा बनी रहती है। सुतेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही भव्य है और इनकी कृपा से सब कार्य संपन्न होते हैं। हमारे शिव भक्त मंडली सूरतगढ़ द्वारा 3 दिवसीय प्रोग्राम जो आयोजित किया जा रहा है। प्रथम नगर फेरी है, आज सायं महाविशाल जागरण और लंगर लगाया जाएगा जो बहुत ही विशाल होगा, जिसमें समस्त भक्तजन होंगे। जय भोलेनाथ, जय शंकर की। हर हर महादेव। सभी भक्तों से निवेदन है एवं सभी धर्मपरायण जनता से हम ये आग्रह करते हैं कि श्री सुरतेश्वर महादेव मंदिर में प्राचीन जो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, इस मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शनिवार को नगर परिक्रमा एवं ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से यह यात्रा पहुंचती है, जिसमें भव्य झांकियां और मनमोहक दृश्य, आतिशबाजी, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा इत्यादि के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में पहुंची। और आज रविवार को महाशिवरात्रि का विशेष रुद्राभिषेक कार्यक्रम है। रात्रि 9:15 बजे विशाल जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से आए कलाकार, बीकानेर और गंगानगर से आए कलाकार हैं, बाहर से आई अति मनमोहक झांकियां हैं एवं आतिशबाजी, पुष्प वर्षा एवं और भी अन्य अनेक धार्मिक कार्यों का आयोजन किया गया है। रात्रि 6:15 बजे बैंड बाजों के साथ भगवान शंकर की महाआरती का आयोजन किया गया है। तत्पश्चात 9:15 बजे से रुद्राभिषेक की 4 प्रहर की पूजा की जाएगी एवं 9:15 बजे ही जागरण का शुभारंभ किया जाएगा। और अगले दिन सोमवार को भगवान शंकर का विशाल भंडारा आयोजित किया गया है। तो सभी भक्तों से निवेदन है, सोमवार को भी पधारें और प्रसाद ग्रहण करके पुण्य के भागीदार बने। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, बहुत टाइम से, सालों से आते हैं यहाँ पूजा करते हैं और विशाल भंडारा होता है। रात्रि में जागरण होता है और झांकियाँ निकलती है और ये यहाँ का शुद्ध वातावरण है। सुतेश्वर महादेव मंदिर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, जिसमें भंडारा, झांकियाँ व पुष्प वर्षा जैसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होगी। तो हर हर महादेव। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ में पहुंचे। शिवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में सुतेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि प्राचीन मंदिर है। महाराजाओं के समय से इस मंदिर की पौराणिक मान्यता है और राजस्थान के देवस्थान विभाग द्वारा इस मंदिर का संचालन किया जाता है। यहाँ के पुजारी हैं श्री ओम प्रकाश जी। उन्होंने बताया कि मंदिर की महत्ता बड़ी है, दूर दूर से गांवों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपनी जो इच्छा है मंदिर में लेके आते हैं और हंसते हुए यहाँ से जाते हैं और सभी की इच्छा पूर्ण यहाँ होती है। निश्चित रूप से ये माना जाता है। और आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पर बड़ी संख्याओं में यहाँ जनसैलाब उमड़ा और लगातार यहाँ पे मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर के द्वारा 3 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भव्य नगर कीर्तन के साथ नगर फेरी और निकाली गई और रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। लंगर का भी भव्य आयोजन मंदिर के द्वारा किया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सूजस राजस्थान पर। मैं कन्हैया लाल पारिक, सूरतगढ़। अजमेर में विधायक श्रीमती अनिता भदेल ने वार्ड 31 स्थित कृषि उपज मंडी और फल सब्जी मंडी में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस विकास कार्य पर 4 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लंबे समय से जर्जर सड़कों और जलभराव की समस्या से किसानों और व्यापारियों को परेशानी हो रही थी। विधायक भदेल ने बताया कि अब नालियों का निर्माण, मंचों की मरम्मत और 4 दीवारी के काम भी किए जाएंगे। व्यापारिक मंडल और क्षेत्रवासियों ने विकास कार्यों की सराहना की। जी मैम, आज कहाँ पर कितने करोड़ की राशि का शिलान्यास कर? देखिए, हमारी जो फल मंडी है ना, ये मंडी व्यापारियों के लिए और अजमेर में सब्जी का व्यापार करने के जो व्यापारी उनका एक मुख्य केंद्र है। आसपास के हमारे कृषक भाई भी यहाँ अपनी
उपज को लेकर के आते हैं, लेकिन सड़कें बहुत बुरी हालत है और पूरी तरह से टूटी हुई है। पिछली बार 5 साल होने के बाद हम लगातार कहते रहे सरकार को कि वो इसकी सड़कों की स्थिति ठीक करे, गंदगी का समाधान करे और जो नालियां हैं उनको बना दे ताकि गंदा पानी अपने आप बह जाए। लेकिन सरकार ने 5 साल एक पाई भी नहीं दी है। मेरे बार बार कहने के बाद में मैं हमारी राज्य सरकार माननीय भजन लाल जी और हमारी वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मैंने उनको पिछले बजट में आग्रह किया था और उन्होंने 10 करोड़ रुपया हमारी मंडी की सड़कों के लिए, नालियों के लिए, प्लेटफॉर्म की रिपेयर के लिए और बाउंड्री वॉल के लिए हमें दिया है। तो निश्चित रूप से ये 10 करोड़ रुपया आने वाले समय में मंडी की काया पलटेगा और एक अच्छे से व्यापारी अपना व्यापार कर सकेंगे। पुष्कर के खरेखड़ी रोड स्थित साईं धाम मंदिर में भव्य समारोह के साथ मंगल द्वार का उद्घाटन किया गया। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने विधिवत उद्घाटन करते हुए साईं बाबा के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। समारोह संत विकास रूनवाल के सानिध्य में हुआ। नए द्वार से श्रद्धालुओं को सुविधा और मंदिर परिसर में आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु भी शामिल हुए। भजन कीर्तन और पूजा अर्चना से पूरे मंदिर का माहौल भक्तिमय हो उठा। आज हमारे तीर्थराज पुष्कर में साईं बाबा का भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ बना है और इस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तीर्थराज पुष्कर में एक अच्छा और दिव्य स्थान इन्होंने बनाया। आज इसके गेट का शुभारंभ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं गुरुजी और उनके संचालकों मंडल के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर के अंदर आने वाले देश और दुनिया के श्रद्धालु हैं, इनको यहाँ पे एक अनोखा और एक जगह ही सभी धर्मों को मानने वाले, सभी देवी देवताओं में आस्था रखने वाले सभी यहाँ दिव्य के रूप में विद्वान हैं। निश्चित रूप से हम सबको साईं बाबा का आशीर्वाद मिलेगा और आने वाले समय के अंदर तीर्थराज पुष्कर में एक नई जगह लोगों को ब्रह्मा जी के मंदिर के साथ साथ यहाँ आने का भी अवसर मिलेगा। इस बजट में राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा काफ़ी कुछ प्रदेश को दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा भजन लाल जी की सरकार का जब भी बजट आता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के सभी वर्गों को, चाहे वो महिला हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे अन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, सबका ध्यान रखने वाला, सर्वस्पर्शी, सर्वसमाहित और सबको छूने वाला, सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया बजट है। निश्चित रूप से ये बजट राजस्थान के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय के अंदर राजस्थान प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा। किशनगढ़ के यज्ञ नारायण जिला अस्पताल में राज्य सरकार की पहल से शुरू हुई डायलिसिस सुविधा क्षेत्र के किडनी रोगियों के लिए वरदान साबित हुई है। 19 अगस्त 2025 से संचालित इस सेवा के तहत अब तक 270 मरीजों का सफल इलाज किया जा चुका है। पहले मरीजों को महंगे निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था, लेकिन अब जिला अस्पताल में ही नियमित और सुरक्षित डायलिसिस उपलब्ध है। डॉक्टर विनोद शर्मा और डॉक्टर परसराम चौधरी की देखरेख में नर्सिंग स्टाफ सक्रिय रूप से सेवाएं दे रहा है। यह पहल आमजन को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। ये मैं मानता हूं कि राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि हम जानते हैं कि डायलिसिस तक पहुंचते पहुंचते मरीज से काफ़ी परेशान हो चुका होता है। आर्थिक दृष्टि से भी बहुत पैसा उसका लग चुका होता है, क्योंकि लास्ट में जाते जाते फिर गुर्दे भी खराब हो जाते हैं, फिर अल्टरनेट उसका रीनल ट्रांसप्लांट होता है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। लेकिन ये डायलिसिस से इनका काम चलता रहता है। और जब से ये हमारे यहाँ पे 18 अगस्त से हमारे यहाँ पे 2024 से 25 से हमारे यहाँ चालू है और करीब 270 हमने अब तक डायलिसिस कर दिए हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये एक तरह का वरदान भी है। और हमारे पास 2 डायलिसिस मशीनें लगातार चल रही है। जब से हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू किया तब से एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हमारी मशीन की वजह से पेशेंट को परेशान होना पड़ा और उसे वापस जाना पड़ा। जो मरीज आया है उसको बराबर हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, नियमित सेवाएं दे रहे हैं। हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर विनोद गोयल और बीच बीच में डॉक्टर विनोद शर्मा इनकी नियमित मॉनिटरिंग करते हैं। पर डे आधा घंटा इनको समय देते हैं, मरीजों से चर्चा करते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको मौके पे भी सॉल्व करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि
वाकई इस यूनिट की ज़रूरत थी और अच्छी चल रही है। और मैं थोड़ी सी हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जगह की प्रॉब्लम की वजह से हम 2 यूनिट चला पा रहे हैं। अगर कोई बड़ा दानदाता हमारे को बड़ा भवन बना के दे दे तो हम सरकार से 8 से 10 यूनिट भी मांग सकते हैं और वो आगे चल करके कम से कम कई मरीजों को फ़ायदा मिल सकती है। आप जानते हो सर कि एक डायलिसिस वाले पेशेंट को सप्ताह में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो 2000 रुपये का खर्चा आएगा। अब एक वीक का 6000 का खर्चा, 2400 रुपये, मतलब 2500 रुपये करीब, 25,000 पर मंथ का खर्चा करीब करीब कौन सहन कर पाएगा। तो ये गरीब के लिए वाकई वरदान है और हम उम्मीद करते हैं कोई बड़ा हॉल मिलेगा हमारे को तो हम 8 से 10 यूनिट चला देंगे। अभी वर्तमान में 2 यूनिट चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है जैसा आप देख रहे हैं। कोटा महोत्सव के तहत 22 फरवरी को सुबह 7 बजे हेरिटेज वॉक का आयोजन होगा, जिसमें कोटावासी साफा पहनकर भाग लेंगे। वॉक मथुराधीश मंदिर से शुरू होकर गढ़ पैलेस, कैथुनी पोल, सुभाष चौक होते हुए रामपुरा कोतवाली तक जाएगी। गढ़ पैलेस के दरी खाने में कचौरी फेस्ट का आयोजन होगा। इसके लिए अधिकारियों ने रूट विजिट कर सुरक्षा और सफाई व्यवस्था देखी। इसके अलावा निरोगी कोटा कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों के टॉक शो आयोजित होंगे। किशोर सागर तालाब पर फ्लावर शो और शाम को बैंड वादन का आयोजन भी होगा। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।